नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जिला स्तर तक के संगठन को मजबूत करने के लिए तेजी से कवायद शुरू कर दी गई। साथ ही जानेंगे कि सब मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्म योजना अंतर्गत समूह क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का कहां हुआ आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या जिले में कथित ईसाई मिशनरी कैंप को पुलिस ने हटवाया, जहां बता दें कि धर्म परिवर्तन की आशंका पर खंडासा पुलिस ने कैंप हटवाया है। 3 लोगों की धारा 151 में चालान किया गया। वहीं थाना खंडासा के विनायकपुर गांव में ईसाइयों का कैंप चल रहा था। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बलरामपुर के विकासखंड पचपेड़वा में तिलकराम विश्वकर्मा के निवास स्थान पर श्री विश्वकर्मा समाज की बैठक की गई, जिसमें आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की पूजा को भव्य रूप देने के संबंध में चर्चा की गई तथा विश्वकर्मा समाज के संगठन को मजबूत बनाने के संबंध में ब्लॉक स्तरीय संगठन के चुनाव हेतु पर्यवेक्षण की उपस्थिति में चुनाव कराया गया। इस मौके पर संरक्षक शिव कुमार शर्मा, अध्यक्ष शंभुनाथ शर्मा, उपाध्यक्ष तिलकराम विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से 2022 में प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए अभी से बूथों से लेकर जिला स्तर तक के संगठन को मजबूत करने के लिए तेजी से कवायद शुरू कर चुकी है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा युवाओं को जोड़ने के लिए एक विंग को बनाया गया है, जिसको स्पोर्ट्स विंग नाम दिया गया है, जिसका प्रदेश प्रभारी बांदा जनपद के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हसनुद्दीन सिद्दीकी को बनाया गया। स्पोर्ट्स विंग के प्रदेश प्रभारी बनाने के बाद पहली बार बांदा जनपद में आने पर हमीरपुर बांदा बॉर्डर सिकुवा मोड़ पर सपा के जिला अध्यक्ष विजय करण यादव के नेतृत्व में 100 से अधिक गाड़ियों के काफिलों में सवार होकर 300 से अधिक सपाइयों ने उनका स्वागत फूल मालाओं से किया। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा स्पोर्ट्स विंग बना करके उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे हसनुद्दीन सिद्दीकी को किया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग, मेरा पहला आगमन है अपने गृह जनपद में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी वो भी स्पोर्ट्स मैन हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली स्पोर्ट्स विंग का ये गठन किया है, बनाया है, जिसका प्रदेश प्रभारी मुझे बनाया है। और इसी आधार पर उन्होंने ये कहा कि इस प्रदेश और देश में किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ण में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ना हो, खेल जगत से जुड़ा हुआ ना हो। इसलिए खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम जो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं वो हम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार जब पिछली बार आई थी तो यश भारती का सम्मान पूरे प्रदेश में खिलाड़ियों को देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और जहाँ जहाँ भी स्टेडियम और ग्राउंड्स हैं और जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी जो अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा सकती है वो देने का काम किया था। इसके पहले जो खेल प्रशिक्षक हुआ करते हैं, डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षक, पूरे प्रदेश में लगभग 450 के आसपास उनकी संख्या है, जिनमें से प्रदेश में 377 खेल प्रशिक्षक हैं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने समय में 7,000 उन्हें मानदेय मिलता था, वेतन मिलता था, उसे बढ़ा करके 12,000 किया था। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 12,000 से बढ़ा करके 25,000 वेतन उनका किया था। और वर्तमान सरकार ने उनके साथ ऐसा जुल्म किया है कि 19 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, 1 महीने का भी वेतन नहीं दिया गया है। मेरे पास लिखित प्रूफ है कि ये डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षक जो नेशनल लेवल से NIS वगैरह कर करके आए हैं, उनको कहीं पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं, कहीं चाय बेचनी पड़ रही है, कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है, कहीं मनरेगा में काम करके अपना पेट भरना पड़ रहा है। मेरे पास लिखित उनकी एप्लीकेशन और दरख्वास्त रखी हुई है, गाड़ी में मौजूद है, आप चाहें तो उसकी भी फोटो ले सकते हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। सब मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना अंतर्गत समूह क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गांव
खटोदा में रखा गया, जहां पर किसानों को फसलों के बारे में समझाया गया कि फसलों में रासायनिक खाद के बजाय अपने खेत में केचुआ खाद डालने की सलाह दी और कम खर्च में ज्यादा मुनाफा हो, ऐसे किसान भाइयों को नुस्खे बताए गए हैं। कंपनी वालों के लिए ड्रिप का उपयोग करने की सलाह दी गई, हर प्रकार की खेती करने की सलाह दी गई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम में सहायक वैज्ञानिक DK मंडलोई, धार ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक आत्मा, पंकज पाटीदार समेत कई लोग मौजूद रहे। आज हमने यहाँ पर ये अपने कृषि विभाग की जो हमारी जो भारत सरकार की योजना है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा के तहत हम एक समूह प्रशिक्षण देते हैं, समूह क्षमता विकास प्रशिक्षण। उसका आयोजन आज ग्राम घटोदा विकासखंड सरदारपुर में रखा गया है। किस चीज़ के बारे में समझाया गया है किसानों को? किसानों को खेती संबंधित तकनीकी जानकारी, जैसे जैविक खेती करना, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग, जीवामृत का उपयोग, घन जीवामृत का उपयोग, 5 पत्ती काढ़ा का उपयोग कीटनाशक के रूप में आदि, जैविक खेती संबंधित सभी, गोबर गैस बनाना आदि संबंधित सभी जानकारी किसानों को तकनीकी जानकारी। मेरा नाम पंकज पाटीदार है। मैं यहाँ पर विकासखंड सरदारपुर में ब्लॉक तकनीकी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, आत्मा परियोजना अंतर्गत। सरदारपुर से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाभर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।